हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, आप सबको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लगातार आपको 1 या 2 वीडियो रोज हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रम में जो है आदिकाल का संपूर्ण सिलेबस लगभग हो चुका है, जिसमें हमने कम प्रश्नों के माध्यम से लेकिन हमने अधिक फैक्ट बताने का प्रयास किया है। और आप सबने वीडियो देखे होंगे तो आपने सेव किया होगा, नोट किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आदिकाल का सिलेबस हो चुका है। ठीक है, भक्ति काल की हमने सीरीज शुरुआत की है, जिसमें आपको 500 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन 500 प्रश्नों में मित्रों 4 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारा ये 5वां भाग है। ठीक है, इससे पहले हम इस भाग की शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि हमने इसी सब्जेक्ट की हिंदी सब्जेक्ट से ही जो है नेट जेआरएफ में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपन्यासों के विषय को लेके हमने आपको 3 वीडियो यहाँ पे दी हैं। ठीक है, उन वीडियो का और ये आदिकाल की सीरीज और भक्ति काल की जो इससे पहले की जो भाग हो चुके हैं, उनका हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, आपको वहां जाके के वो वीडियोस देख लेनी है। ठीक है, और जो हम आपको उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर रहे हैं मित्रों, इन बिंदुओं से जरूर ही नेट जेआरएफ 2020 में सवाल आएगा, हर हाल में आएगा। तो आपको वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो आप वहां पे जाके वो सभी वीडियो जो है देख सकते हैं। ठीक है, आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये भक्ति काल की सीरीज 500 का जो है 5वां भाग है। ठीक है, चलिए। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? ठीक है, किसने कहा है मित्रों? विजय देव नारायण शाही ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। मृगावती में कितनी चौपाई के बाद एक दोहा पाया जाता है? ठीक है, तो इसमें है 5 चौपाई के बाद क्या पाया जाता है? एक दोहा। ठीक है, ऐसे ही और कितने सूफी काव्य लिखे गए हैं जिनमें जो है 5 चौपाई के बाद एक दोहा पाया जाता है? मित्रों, हम आपको बता दें, हम आपको जब भी कोई भी प्रश्न पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है, समझाते हैं, तो जाने क्यों हम आपको सीधे सीधे नहीं समझा सकते। हमें ऐसा लगता है कि जितने भी इससे क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि हमारी जानकारी में है, तो सभी आपको जानने चाहिए। ठीक है, तो हमारी ये आदत है मित्रों कि हम ऐसे ही बताते हैं, तो इससे आपका फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि एक क्वेश्चन के साथ आपके कई सारे प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमने बताया कि मृगावती में कितनी चौपाई के बाद एक दोहा है? तो 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। अब हमारे मन में प्रश्न बनता है कि ऐसे कितने सूफी काव्य हैं जिनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है? तो कितने हैं मित्रों? मधुमालती में भी यही है, 5 चौपाई के मतलब 5 चौपाई है पहले लगातार, उसके बाद एक दोहा है। इसके लेखक है मधुमालती के लेखक कौन है मित्रों? मंझन। ठीक है, और इंद्रावती है, इसमें भी 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। सत्यवती कथा है, इसमें भी 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। चंदायन है, ठीक है, और एक है आलमकृत माधवानल कामकंदला। ठीक है, आलमकृत है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये और भी लोगों ने लिखी हुई है। ठीक है, एक माधवानल कामकंदला लिखी हुई है गणपति चंद्र ने। ठीक है, और ये लिखी है आलमकृत, आलम ने लिखी है। तो आलम ने जो लिखी है उसकी भाषा क्या है? अवधी है। ठीक है, आइए आपको पता चल गया होगा कि इससे हमारे 4-5 क्वेश्चन जो है बनके तैयार हो गए, क्योंकि हम यहाँ पे आलम है ना, तो अगर ये पूछता है तो आ से आलम होता है और आ से अवधि हो। जो दूसरी कामकंद्रा लिखी गई है उसकी भाषा जो है अवधि नहीं है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं मित्रों। उस्मान के गुरु का नाम क्या है? ठीक है, उस्मान के गुरु का नाम क्या है मित्रों? तो हाजी बाबा है। ठीक है, उस्मान जो है किसके समकालीन थे मित्रों? तो उस्मान किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं मित्रों। उस्मान किसके समकालीन थे? हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं। सुजान किस सूफी काव्य का नायक है? ठीक है, सुजान, देखिए मित्रों, अधिकतर क्या हुआ है कि जितने भी सूफी काव्य लिखे गए हैं उसमें लगभग नायिकाओं के नाम के आधार पर ही सूफी काव्य लिखे गए हैं। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे नायक पूछा है, क्यों? क्योंकि जो उस काव्य का नाम है वही लगभग नायिका का नाम भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? चित्रावली, ये उस्मान ने लिखा हुआ है। ये कब लिखा हुआ है? 1613 ईस्वी में। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? अवधी। देख लीजिए, 3-4 प्रश्न यहाँ पे हमें मिल गए हैं। तो सुजान तो इसका नायक हो गया। ठीक है, ये हो गया नायक, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये चित्रावली है, ये इसकी क्या है? नायिका है। ठीक है,
आइए, अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन कहाँ पर मिलता है मित्रों? अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन ये मिलता है चित्रावली में। ठीक है, ये भी उस्मान बता ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन हमारे बन के तैयार हो गए। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, क्या है? रोजतुल हकायक, रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है मित्रों? तो ये नूर मोहम्मद है। ठीक है, नूर मोहम्मद है, जिन्होंने क्या लिखी है? अनुराग वासुरी लिखी है, और क्या लिखी है? इंद्रावती। इंद्रावती और अनुराग वासुरी लिखी है। मित्रों हम आपको बता दें कि जो इंद्रावती कृति है, इंद्रावती, तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या है? सूफी काव्यों की मतलब सबसे अंतिम काव्य से जो है स्वीकार किया है। किसने किया है मित्रों? रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख नहीं पा रहे, लेकिन आपको ये बात नोट कर लेनी है और याद भी कर लेनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्या है? नूर मोहम्मद किस बादशाह के समकालीन थे? ठीक है, नूर मोहम्मद जो है नूर मोहम्मद किस बादशाह के समकालीन थे मित्रों? तो किसके थे समकालीन? ये बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ठीक है, इंद्रावती के लेखक कौन है मित्रों? इंद्रावती के लेखक हमने बता दिया, नूर मोहम्मद है, और ये हमने बता भी दिया था अभी पहले ही। 1744 ईस्वी में ये लिखी गई है। ये अवधी भाषा में लिखी गई है। और इसके बाद ये सबसे इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जो कृति है इंद्रावती, इसको रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की जो है अंतिम कृति माना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन ही हमारे नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देख लेते हैं। 86 है, नूर मोहम्मद कृत अनुराग वासुरी में, नूर मोहम्मद कृत अनुराग वासुरी में कितनी चौपाई के बीच में दोहा छंद की जगह नहीं, इसमें है, देखिए मिस्टेक हो गई मित्रों, देख लेते हैं। नूर मोहम्मद कृत अनुराग वासुरी में चौपाई के बीच में दोहा छंद की जगह पे किस छंद का प्रयोग किया है मित्रों? हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएं इससे पहले कि हम आपको बता दें कि जितनी भी कृतियां लिखी गई हैं सूफी काव्य की, हमारे जो प्रेमाख्यानक ग्रंथ जो लिखे गए हैं, इनमें क्या होता है? इनमें कुछ चौपाई हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक दोहा लिखा जाता है, मतलब 5 चौपाई के बाद एक दोहा लिखा जाएगा या 7 चौपाई के बाद एक दोहा लिखा जाएगा। लेकिन एक ऐसी भी कृति है जिसमें दोहे का प्रयोग नहीं हुआ है मित्रों, तो वो यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी कृति है जिसमें दोहे छंद का प्रयोग नहीं हुआ है और दोहे छंद के जगह पे किस छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उसका नाम है बरवे छंद। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहाँ पे लागू होती है? ये कौन सी जो है काव्य में दिखाई देता है? तो ये अनुराग वासुरी में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। सूफी काव्य की किस कृति को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना जाता है? देख लीजिए मित्रों, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम पहले भी बता चुके हैं। तो पता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होने से, रिवीजन करने से हमको वो बात बिल्कुल हमारे जो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है, याद हो जाती है, जिससे हम एग्जाम के टाइम सही करते हैं, और यही हमारी सफलता जो है, यहीं से हमें हमारी सफलता मिल जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर से वही है, हम आपको पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको लिखा देते हैं। ठीक है, सूफी काव्य के किस कृति को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना जाता है? ठीक है, इंद्रावती। इसका ये कब लिखी गई है मित्रों? अब तो आपको याद ही हो गया होगा, 1744 ईस्वी है। ये किसने लिखी है मित्रों? नूर मोहम्मद ने लिखी है। अब तो आपको ये याद ही हो गया होगा। और ये किसने कहा है? ये बात किसने कही है? पूरी बात ये कही है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य का एकमात्र कवि किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने जो है सूफी काव्य का एकमात्र हिंदू कवि होना चाहिए मित्रों, यहाँ पे एकमात्र कवि नहीं, एकमात्र हिंदू कवि होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि जो भी सूफी काव्य जिसने भी लिखे हैं वो सब मोहम्मदन है, मुस्लिम है, वो सब इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, सभी हैं। ठीक है, और फारसी धर्म को भी मानने वाले, मतलब फारस के भी हैं। ठीक है, मतलब फारसी भाषा में भी ग्रंथ लिखते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे कवि हैं जो हिंदू कवि हैं, उनका नाम क्या है? सूरदास है। ठीक है, ये कौन है? पंजाबी कवि हैं। ये बात किसने मानी है, स्वीकार किया है? तो रामचंद्र शुक्ल की जितने भी बातें उन्होंने कही हैं, उनकी जो भी बातें हैं वो सब सही हैं, और वो जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है, खास करके नेट जेआरएफ में पूछी जाती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सूफी कवि सूरदास किसके समकालीन थे मित्रों? तो ये शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, नल दमयंती नामक प्रेम काव्य किसने लिखा है मित्रों? तो ये किसने लिखा है?
सूरदास ने, ठीक है, ये वही सूरदास है सूफी कवि, ठीक है। रंभा किस सूफी काव्य की नायिका है? देख लीजिए इसमें ये इसका वाद है कि सभी उसी के नाम पे लिखा गया है, नायिका के नाम पे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन इसमें ये रंभा है, लेकिन ये जो है ये इससे नहीं मिलती है। चलिए देखिए किसकी है। इससे दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। देखिए, किस कृति में रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण हुआ है? ठीक है, इसका नाम है रस रतन, ठीक है। ये किसने लिखी है? पुहकर ने लिखी है, ठीक है। नाम हमारा खाक है हम खाकी वंदे, नाम हमारा खाक है हम खाकी वंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे, ठीक है। ये किसने किसने कहा है मित्रों? ठीक है, ये पंक्ति के लेखक कौन है? तो मलुकदास इसके पंक्ति के लेखक हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। फारसी के लैला मजनू, फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर मित्रों, फारसी भाषा में ये लैला मजनू लिखा गया है आख्यान, ठीक है। इसको लेकर लै मजनू, क्या लै मजनू नामक काव्य किस कवि ने लिखा है मित्रों? तो ये जॉन कवि ने लिखा है, ठीक है, आपको याद। और मित्रों आपको बता दें कि जॉन कवि ऐसे कवि हुए हैं सूफी काव्य में, निर्गुण प्रेम काव्य धारा में, जिन्होंने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे हैं, सर्वाधिक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। जिन काव्य ग्रंथों में मित्रों इन्होंने सबसे ज्यादा, सूफी काव्य के सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान लिखे हैं, जिनमें जो है प्रेमाख्यान लगभग 29 जो है इन्होंने प्रेमाख्यान लिखे हैं, ठीक है। हम आपको बता दिए हैं, आप याद कर लेना, ठीक है। आइए देख लेते हैं हंसावली का रचना स्रोत किसे माना जाता है? हंसावली का किसे माना जाता है? विक्रम बेताल की कथा को, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद जो है कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? तो ये रायबरेली के रहने वाले थे। रायबरेली में एक जगह है, क्या है? डलमऊ, वहां के ये रहने वाले थे, याद कर लीजिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, मृगावती की भाषा क्या है मित्रों? तो ये भाषा क्या है? अवधी भाषा है, ठीक है। चित्ररेखा किसकी कृति है मित्रों? इस पे यहाँ पे आपको जो है इस बात में ध्यान रखना है कि चित्ररेखा किसकी है? तो जायसी की है। अगर आ जाता है चित्रलेखा तो वो उपन्यास है, वो किसकी है? वो उपन्यास है मित्रों चित्रलेखा, वो है भगवती चरण वर्मा का। और ये है चित्ररेखा, ये है जायसी की कृति। ये प्रेम काव्य है, क्या है? मतलब जो है खंड, मतलब छोटा सा एक जो है प्रेम काव्य है, ठीक है। हाँ, ये पद्मावत में दोहा और चौपाई का क्रम क्या है मित्रों? तो ये 7 चौपाई के बाद एक दोहा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आइए मृगावती एवं मधुमालती में दोहा चौपाई का क्रम क्या है मित्रों? हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये है 5 चौपाई के बाद एक दोहा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है मित्रों? पद्मावत की हिंदी, पद्मावत को जो है हिंदी में अपने ढंग की, मित्रों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, कोई नहीं, याद हो जाएगा। पद्मावत की हिंदी, पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने कहा है? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। चंदायन, ये क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ अलग है मित्रों। चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद ने लिखा हुआ है, में नायक लोर की, जिसमें जो नायक है लोर है, ठीक है। नायिका का नाम क्या है? चंदा है, आपको पता है, ठीक है। इसमें इनकी जो है वाइफ का नाम क्या था? है, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था इसमें? मैना, ठीक है। ये बात एक अलग क्वेश्चन निकल के आता है क्योंकि इसकी नायिका अलग है, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? मैना था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा का वर्णन किस काव्य में हुआ है? प्रेमा और ताराचंद की प्रेम का वर्णन किस काव्य में हुआ है मित्रों? तो ये मधुमालती में हुआ है। कब लिखी गई है? 1545 में लिखी गई है। किसने लिखी है मित्रों? मंजन ने लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें भी 5 चौपाई के बाद एक दोहा है, ठीक है। सूफी काव्य धारा में सर्वाधिक काव्य ग्रंथ किसने लिखे हैं? हम आपको बता चुके हैं, तो जॉन कवि ने लिखे हैं, ठीक है। इसमें कितने काव्य ग्रंथ लिखे हैं? 78 लिखे हैं इनमें, जिनमें से 29 जो है प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ हैं। आइए आगे देखते हैं। जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें चौपाइयों में कही गई हैं मित्रों? इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो जायसी के किस काव्य ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें चौपाइयों में कही गई हैं? तो ये अखरावट में। जायसी ने पद्मावत, ठीक है, उसके बाद अखरावट, फिर आखिरी कलाम। तो अखरावट का विषय आपको समझ में आ गया। आखिरी कलाम का भी विषय हम आपको बता चुके हैं। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। पहली बात है आखिरी कलाम की, ठीक है, आखिरी कलाम। और इसमें क्या है? कयामत का वर्णन हुआ है, ठीक है। ये भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नैन विरह अंजन जिन सारा,
नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा। पंक्ति के लेखक कौन है मित्रों? मधुमालती से ली गई है। उसके लेखक कौन है? मंझन। ठीक है। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे वनाई। पंक्ति के लेखक कौन है मित्रों? उस्मान है। ठीक है। किसने लिखी है? चित्रावली से ली गई है। इसका ये कब लिखी गई है मित्रों? तो 1613 ईस्वी में। ठीक है। प्रस्थान त्रयी में शामिल है, ये क्वेश्चन आता है मित्रों। इसमें ऐसे पूछे निम्नलिखित में से कौन से प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल है, या निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल है। तो ये तीनों दे दिए होंगे, नीचे दे दिया होगा उपयुक्त सभी, तो उसमें सभी ऑप्शन सही होगा। और अगर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है तो ये 3 एक दिए रहेंगे, एक कोई दूसरा दिया रहेगा अलग से, वो नहीं होगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन से नहीं है? नहीं, तो इसमें कौन कौन से हैं? उपनिषद है, गीता है, ब्रह्म सूत्र है। ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र ये आप फिर से रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, ये क्या है? प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। ठीक है। यहीं पे हमारी वीडियो का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मित्रों, तो आप इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।